किसी जंगल में एक संत महात्मा रहते थे। सन्यासियों वाली वेशभूषा थी, पर बातों में हमेशा सदाचार का भाव चेहरे पर इतना तेज था कि कोई भी इंसान उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता था। एक बार जंगल में शहर का एक व्यक्ति आया। जंगल में एक बार एक शहर का व्यक्ति आया और वो जब महात्मा जी की झोपड़ी के पास गया तो वो देखने लगा कि कुछ तो नई बात है। महात्मा जी को बहुत सारे जब कोई भी उनसे मिलने जाता था तो पास गए। वो जो एक व्यक्ति था वो महात्मा जी के पास गया और बोला कि आप अमीर भी नहीं हैं, आप महंगे कपड़े भी नहीं पहनते, आपको देखकर मैं बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ हूँ, फिर ये इतने सारे लोग आपके दर्शन करने क्यों आते हैं? सही बात है ना? साधु संतों के पास कुछ होता है क्या? एक फटी धोती वगैरह होती है, ऊपर कुछ कपड़े लपेट लेते हैं, जटाजूट बाल होते हैं, दिखने में अच्छे थोड़े बहुत होते हैं। तो ऐसे साधु के पास आपके पास कुछ है नहीं, फिर भी आपको इतने सारे लोग मिलने आते हैं, इसका क्या कारण है? मैं आपसे प्रभावित नहीं होता। साधूला गरज आहे का बरं समोरच्या व्यक्तीची? नाही। फरक ओळख करायची आपल्याला की आपण काय करतोय। महात्मा जी ने उस व्यक्ति को अपनी एक अंगूठी उतार के दे दी। उनके हाथ में एक अंगूठी थी, वो उतार के दे दी। कहा कि आप इसे बाजार में बेच कर आइए, इसके बदले एक सोने, जो सोना होता है ना, सोना माहिती है ना, सगळ्यांनाच प्रिय है, तो वो कहते कि इसे बाजार में बेच कर आओ, इसके बदले एक सोने की माला लेकर आना। अब वो व्यक्ति बाजार में गया और सबकी दुकान पर जा जाकर उसे अंगूठी के बदले सोने की माला मांगने लगा। वो बहुत सारी दुकानों पे गया, लेकिन सोने की माला तो क्या, उस अंगूठी के बदले कोई पीतल का एक टुकड़ा भी देने को तैयार नहीं था। क्योंकि अंगूठी किसकी थी? एक फक्कड़ महात्मा की थी, एक साधु की थी। वो थका हारा व्यक्ति वापस महात्मा जी के पास आकर बोला, अरे कितने कैसे ढोंगी साधु हो आप, इस अंगूठी की तो कोई कीमत ही नहीं है। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले कि अब इस अंगूठी की पीछे वाली एक गली में सुनार की दुकान पर ले जाओ। क्या कहा? इस अंगूठी को सुनार की गली के पीछे वाली एक दुकान है, वहां पर ले जाओ। वो व्यक्ति जब सुनार की दुकान पर गया तो सुनार ने एक माला नहीं बल्कि 5 माला अंगूठी के बदले दान दे दी। व्यक्ति बड़ा हैरान हो गया कि इस मामूली सी अंगूठी के बदले कोई पीतल की माला देने को तैयार नहीं था, लेकिन ये सुनार इसे 5 सोने की माला दे रहा है। समजते ना? एक फक्कड महात्माकडे एक व्यक्ती समोरून जाते, त्याला म्हणजे तुमच्याकडे काहीच नाही, मी तुमच्यावर प्रभावित नाही। तो साधू त्याला अंगठी काढून देतो, तो अख्खं गाव फिरून देतो, त्याला कोणी देत नाही काही। आणि बाबा सांगतात की ही अंगठी तू मागच्या गल्लीतल्या एका सोनाराकडे घेऊन जा, तर तो सोनार 5 माळा त्याला देतो सोन्याच्या। वो सुनार कहता है कि भाई ये लेके जाओ, ये 5 माला लेके जाओ। महात्मा जी बोले कि ये तुम लेके आए? हाँ महात्मा लेके आए। महात्मा जी के पास गया और उनकी सारी बात बताई। महात्मा जी बोले कि चीजें उसी ऊपर से दिखती हैं, अंदर से वैसी नहीं होती। ये कोई मामूली अंगूठी नहीं है, बल्कि ये एक नवरत्न हीरे की अंगूठी है, जिसकी पहचान केवल एक जोहरी ही कर सकता है। जोहरी यानी क्या? 100 सोनार की एक लोहार की 100 सोनार असते, त्याच्यामध्ये जर ओळखण्याची पारख नसली, पारख करण्याची क्षमता नसली तर तो सोनार नाही। नाहीतर मग लोक काय करतील? नकली सोनं घेऊन सोनाराकडे जातील आणि सोनार फसल की नाही। मग ती पारख की ओळख काय आहे हे भगवंत सांगतायत सूतजी। वो बाबा कहते हैं कि असली सोने की हीरे की पहचान जोहरी को ही होती है। ठीक वैसे ही
मेरी वेशभूषा को देखकर तुम मुझसे प्रभावित नहीं हुए, लेकिन ज्ञान का प्रकाश लोगों को मेरी ओर खींच लाता है। समझना, ज्ञान का प्रकाश लोगों को मेरी ओर खींच लाता है। व्यक्ति महात्मा जी की बात सुनकर बड़ा शर्मिंदा हुआ। कपड़ों से व्यक्ति की पहचान नहीं होती, बल्कि आचरण और ज्ञान उस मनुष्य की व्यक्ति की पहचान होती है। जाति ना पूछ साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, धरा रहने दो म्यान, देख लो तलवार दी धार। कबीरदास जी म्हणताय, काय म्हणतायत कबीरदास जी? जात ना पूछ साधु की, साधु की जात नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि साधु बहते हुए गंगा की तरह होता है। एक जगह अगर रुक जाए, कोई भी हो, सिर्फ गंगा ही नहीं, कोई भी नदी तालाब हो, नदी बहती हुई हो, और अगर वो रुक जाए, उसको बांध दिया जाए, किसी बांध के धरनों से या किसी जगह से उसका छोटा तालाब हो जाए, तो पानी सड़ने लगता है। सड़ने लगता है कि नहीं पानी? उसमें गंदगी पड़ने लगती है, लोग गंदगी करते हैं। तो साधु को बहते रहना चाहिए। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि साधु की महत्व तत्वता जो है उसे पहचानो, उसकी परख करो, उसकी वेशभूषा के ऊपर न जाओ, क्योंकि साधु का ज्ञान महत्वपूर्ण होता है, साधु का दिखना महत्वपूर्ण नहीं है। उसी प्रकार तलवार से मयान निकालकर आप तलवार वहीं छोड़ोगे और मयान लेकर युद्ध करने जाओगे, तो मयान से युद्ध हो सकता है? मयान म्हणजे काय माहितीये का? तलवार ज्याच्यामध्ये ठेवतात ना ते खोकं, त्याला तुम्ही सोन्याने मळवा, चांदीने मळवा, काशाने मळवा, त्याच्यावरती मखमली कापड लावा, त्याचा काही फायदा आहे का? युद्ध झाल्यानंतर ते खोकड कामात येणार आहे का? महाराज तुमचे स्प्रिंगा ढिले होतील, आमचे काही हलणार नाही बा, होते का? बोलत चला हो. आज इकडे पण आणि इकडे पण बघता येते, मागे पण बघता येते. मयानीचं काही काम आहे का आपल्याकडे? ती मयान काही कामाची आहे का आपल्या? नाही. आपल्या कामाचं काय आहे? युद्धामध्ये गेल्यानंतर एका शूरवीराला जर लागत असेल तर ती तलवार आहे आणि त्या तलवारीची धार आहे. मयान कितीही सुंदर असली तर ती काही कामाची नाही. तसंच एक स्त्री एक पुरुष कितीही सुंदर असला तर तो काही कामाचा नाही का? त्याचं चित्र दिसायला जरी कितीही सुंदर असले तरी त्याचं चरित्र किती सुंदर आहे हे भगवंताला माहिती असते. म्हणून जाती ना पूछ साध की पूछ लीजिए ज्ञान, धरा रहे दो मयान, पूछ लीजिए तलवार ती धार. कथा है, परखना चाहिए. परत ओळखायचं आहे की भगवंताजवळ आपल्याला कसं जायचं आहे. भगवंताजवळ सौंदर्य, टिकली, पावडर, लिपस्टिक, लाली लावून मंदिरात जायचंय का? जायचंय का? नाही. भगवंताला माहिती